नेता जिनके जन्मोत्सव पर बधाई देने के लिए हम सब लोग इकट्ठे हुए, ऐसे हमारे राकेश जी जहांगीर अपना उद्बोधन देंगे। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। राकेश जहांगीर, राकेश जहांगीर। मंच पर विराजमान हम सबके लोक लाडले और जवानी से लेकर अब तक हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी की सेवा करने वाले हमारे पूर्व सांसद सरदेव राम सिंह जी कसवा साहब, मेरे मित्र कहूँ, भाई कहूँ, दोस्त कहूँ, हम साथी कहूँ, ऐसे मेरे भ्राता भाई पराक्रम सिंह जी राठौड़ साहब, चूरू जिला के पूर्व जिला प्रमुख और सरल स्वभाव के धनी मेरे बड़े भाई हरलाल जी सारण साहब, हर समय मेरे बारे में चिंता करने वाले मेरे बड़े भाई और हमारे जाने पहचाने तारानगर अक्सर हफ्ते में एक बार आते रहते हैं, ऐसे भाई चंद्राराम जी गोरी साहब, चूरू के प्रधान भाई दीपचंद जी राठ साहब, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष बहन प्रभाजी शर्मा साहब, जयपुर से चलकर हमारे बीच में आए हुए एक छोटे से संदेशे पर मुझे आशीर्वाद देने आए बड़े अधिवक्ता और हमारे प्रथम पंचायत उधर रायपुरा से जहां प्रथम बूथ शुरू होता है, वहां से सरदेव शिवचंद जी साहू साहब, आदरणीय बड़े भाई दिलीप जी पूनिया साहब, सरदेव मातू सिंह जी राठौड़ साहब, पार्टी के सभी मंडल अध्यक्ष लीलाधर जी, राकेश जी, जुगल सिंह जी, हरदयाल जी, विशाल जी, रणजीत जी, तमाम जनप्रतिनिधि, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य, सरपंचगण, चुने हुए और पूर्व, और यहाँ सामने विराजित इस समय जब मैं समझता हूँ फसल की बड़ी सीजन है और उसके बाद भी एक छोटे से संदेशे पर आप इतनी बड़ी संख्या में पधारे हुए मोतियों से महंगे किसान भाइयों, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बड़ी संख्या में शक्ति सुरभि माताएं बहनें, मैं किन शब्दों में आप सबका अभिनंदन करूं, वंदन करूं और धन्यवाद दूं। शब्द भी कम पड़ जाते हैं कि आप इतनी बड़ी संख्या में स्नेह मिलन पर और मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं देने आए हैं। मैं हर वक्त यही सोचता हूं कि आपके बीच में रहूं। एमपी साहब, 4.5 साल का कार्यकाल बीत चुका है और इस राज्य में क्या क्या हो रहा है आपसे छुपा नहीं। अगर राजस्थान भ्रष्टाचार में नंबर 1 है तो वहीं राजस्थान के अंदर तारानगर और सादुलपुर शायद नंबर अव्वल है। क्या हालात इन नेताओं ने हमारी नगरी के बना दिए। हमने चुनाव से पहले कहा था कि यह कांग्रेस नहीं,
ये भ्रष्टाचार की गैंग है, ये माफियाओं की गैंग है और ये तारानगर को निगल जाएगी। आज आपके सामने हकीकत है कि क्या हालात इस तारानगर के हैं। कौन से खसरे की बात कहूं। आज सुबह बड़ी संख्या में वार्ड नंबर 30, 31, 32, 34 के लोग आए और कहा ये हालात है। खसरा 933, 34 की बात करूं या कौन से खसरे की बात करूं। भाइयों, ये सब सरकारी जमीन निगलने का काम करेंगे और इनको दिख चुकी है कि आइंदे कांग्रेस नहीं आएगी और ना कांग्रेस का एमएलए आएगा। अब तो ये है कि लूट लो, ये हालात बना रखी है। अभी एमपी साहब बता रहे थे, भाई पराक्रम सिंह जी बता रहे थे, ये तारानगर की जनता अब समझ चुकी है कि यहां भ्रष्टाचारियों का कोई ठिकाना नहीं और यहां जगह नहीं। अब समय है भाइयों, 4.5 साल के अंदर मैंने हर गांव ढाणी ढाणी में आपने अगर रात को बुलाया, सवेरे बुलाया तो आपके बीच में पहुंचा हूं। चाहे दुख हो सुख हो, आपके साथ मिलकर मैंने बांटा है और आपको विश्वास दिलाता हूं ये दुख सुख आपके साथ मिलकर हर वक्त बांटूंगा। जब भी कहा कि आपको राकेश यहां पहुंचना है, मैंने पहुंचने की कोशिश की। यहां कांग्रेस के नेता कुछ दिन पहले तक मंच पर कहते थे कि ये बीजेपी वाला गांव में लोगों के दुख सुख में जाता है, मोखान जाता है, शादियों में जाता है, ऐसे वोट नहीं पड़े। भाइयों, मैं वोट की राजनीति भी नहीं कर रहा हूं। मैं जो मेरे परिवार समझता हूं, जिन्होंने मुझे 45,000 इस विधानसभा में वोट दिए थे, वो मेरा परिवार है और उस परिवार पर कोई दुख ना हो वो मिलकर बांटूंगा, अगर सुख हो तो वो मिलकर बांटूंगा। मैंने इसी संकल्प के साथ सेवा प्रारंभ की थी। आज वो कांग्रेस वाले कहते हैं कि भाइयों माने भी कारण दिया करो, मैं ही आवा। क्यों भाई थे पहले तो कहता कि वोट पड़ेगे, अब दौड़े दौड़े क्या जाओ, हालात मांगी है। और भाइयों, चारों तरफ भ्रष्टाचार, एक भी काम ऐसा नहीं है जो भ्रष्टाचार के बिना नहीं हुआ है। और इनका खुलासा होगा तो वैसे ही होगा जैसे पेपर लीक वाला है। अभी एमपी साहब कह रहे थे कि बड़ा घोटाला है। एमपी साहब किरोड़ी जी मीणा कर रहे हैं और हमारी पूरी पार्टी कह रही है कि पेपर लीक में बड़ा घोटाला है। तो मैं कह सकता हूं इस खसरे में भी बड़ी मछली इसमें शामिल है, ये मैं दावे के से कह सकता हूं। एक दिन के अंदर सारी प्रोसीडिंग लिखी जाए, चाहे वो नगर पालिका हो और चाहे पंचायत समिति हो, चाहे तहसील हो, एक दिन में सारी प्रोसीडिंग पूरी हो जाए और कह दे कि ये जमीन इस व्यक्ति की है। कहां तक वही उचित है? कई होता है एक देवनी का केस लड़ते लड़ते पूरी उम्र चली जाती है और एक केस का फैसला एक दिन में हो जाता है, वो सारों से। इसका भी खुलासा होना चाहिए और इसका खुलासा करने वाले आप लोग हो। आप लोग अगर साथ दोगे तो इनका खुलासा जरूर करेंगे। अब बात कर रहे थे कि चुनाव की, ये चुनाव की मीटिंग नहीं, ये स्नेह मिलन समारोह है, ये होली का स्नेह मिलन समारोह है। और इसे पावन पर्व पर हमारी इच्छा थी कि हम सब पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ एक जाजम पर रामासामा करें। इसी बुलावे के साथ मैंने आपको संदेश भेजा था। और रही बात चुनाव की, एमपी साहब विराजमान है। एमपी साहब पिछली बार आप नहीं आ पाए और इस बार राठौड़ साहब किन्हीं कारणों से नहीं आ पाए। मैंने पिछली बार भी कहा था और अब भी कह रहा हूं, एमपी साहब आपकी दोनों की पूरी जवानी इस जिले को भारतीय जनता पार्टी का रंग देने में लग गई। अगर तारानगर से बात करो, चुनाव की आप लड़ो या राठौड़ साहब लड़े, आपकी राम और लक्ष्मण की जोड़ी है, यह हनुमान आपके बीच में खड़ा रहेगा। आपको दोनों को विश्वास दिलाता हूं, कोई भी लड़ो
आपके सेवक के रूप में राकेश जांगिड़ तैयार मिलेगा। ये इन जनता के सामने मंच से कह रहा हूँ, आप दोनों चाहे राजेंद्र जी राठौड़ लड़ो चाहे राम सिंह जी लड़ो, आप दोनों लड़ो तो मैं तैयार हूँ, ये मैं आपको वादा ले रहता हूँ। और बाकी फैसला पार्लियामेंट बोर्ड करेगा कौन किस चुनाव लड़ेगा। लेकिन एक निवेदन करना हूँ, कोई भी लड़े कमल का फूल हमारा उम्मीदवार होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कमल का फूल होगा और वो कमल के फूल पर आप सबको मिलकर चुनाव लड़ना है। चाहे मैं हो, चाहे एमपी साहब हो, चाहे राठौड़ साहब हो, चाहे दिलीप जी हो, हम सबको मिलकर इस कमल के फूल को जिताना है। यही आपको इस पावन पर्व पर मैं वादा करता हूं और मैं संकल्प दिलाता हूं कि हम भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएंगे और प्रचंड बहुमत से यहाँ भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। आप इतनी बड़ी संख्या में आए, मैं पुनः आपका अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और आपको पुनः मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ये राकेश जांगिड़ आपका बेटा है, आपका भाई है, आपका भतीजा है और आपका भांजा भी है, दोहिता भी है। क्योंकि मेरा तो भाई नांदर है, दोनों चीज उर है, तो कल मैं भांजा और का भतीजा हूँ, तो थारे घर को हूँ, थारे बीच में रहूंगा। जब भी थे पुकारूंगा मैं तैयार मिलूंगा। आपको प्यार, आपको आशीर्वाद ऐसे सेवक के ऊपर बड़े हो रहे, वही मैं उम्मीद करूं। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। होली की बहुत बहुत ढेरों सारी शुभकामनाएं, आपको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार, आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार। एमपी साहब, पराक्रम जी, हरलाल जी, आप सब लोग पधारे, चंद्राराम जी पुरी, जो मंचस्थ सम्मानित सभी अतिथिगण, सबका बहुत बहुत आभार। गांव गांव ढाणी ढाणी से चलकर आने वाले सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी कार्यकर्ताओं का जो इस योजना में लगे, इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जिन जिन कार्यकर्ताओं ने अपना योगदान दिया, उन सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।